कि रेप जैसे होता है ना वैसे वो करने लगे मेरे साथ। मैं वहाँ से नहीं निकलती तो पता नहीं वो क्या कर देते मेरे साथ। मैं देवेंद्र प्रसाद के घर पे काम करती थी। वो जाके मेरे कंधे पे हाथ रख दी और बोल रहे क्या बना रही सोनाली। क्या है उनकी? उनकी उम्र 60 साल है। और जब हम छुड़ाने का कोशिश किए तो किचन से घसीट के हमको अपने बेडरूम में लेके गए और बेड पे पटक दिए हमको। मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि हम किसी नर्क में आ गए। एक लोग कहता है ना कि जीते जी नर्क देखना। और मारा भी उन्होंने मुझे, बहुत मारा कि आपने ऐसा ऐसा किया है, इसलिए उसने बहुत मारा। नारी का शोषण। मैं अभी सीमांचल में हूँ। सीमांचल जहाँ महिलाएं आज भी शोषित होती हैं। किशनगंज एक ऐसी वाकया जो दिल को दहला देगी। एक महिला जो कुछ करना चाहती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो कहीं ना कहीं काम करके अपनी इज्जत बचाते हुए वो किसी के घर काम करती है। और काम करते वक्त एक ऐसा खौफनाक मंजर महसूस होता है उस महिला को जिसने उसकी ज़िंदगी बद से बदतर कर दी। कहानी बताऊंगी मैं। एक पद पे बैठे हुए उत्पाद अधीक्षक, नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी और मैं अपने मुख से नहीं लूँगी, जो प्रीता है मैं उनके मुख से लेना चाहूँगी। उत्पाद अधीक्षक है किशनगंज के। नाम क्या है उनका? देवेंद्र प्रसाद। देवेंद्र प्रसाद क्या? वो एक्साइज सुपरिटेंडेंट है। उत्पाद मद निषेध के वो पदाधिकारी हैं। एक महिला उनके घर में 22 महीने काम करती है। ये वो पीड़ित महिला हैं जिन्होंने शोषण झेला है। शोषण समझ सकते हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट। और जब ये काम करने से मना करती हैं तो जरा देखिए जिस्म के भूखे भेड़िए वो किस रूप में आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही। मेरा नाम बबीता मिश्रा है। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। एक कहानी जो आज आपके सामने आनी चाहिए। किशनगंज के लोग, जहां डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जिले का ये हाल है। तो जरा सोचिए महिला क्या करेगी। क्या हुआ था आपके साथ? मैं देवेंद्र प्रसाद के घर पे काम करती थी। मैं उनके घर पे काम करने के साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पे काम करती थी। खाना बनाने का काम करती थी। उसके बाद कुरियर बांटने का काम करती थी। मैं एक डिवोर्स महिला हूँ। मेरे पति से मेरा तलाक हो चुका है। तलाकशुदा महिला है जी। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। मैं काम करके ही अपने बच्चों का भरण पोषण करती हूँ। मैं पिछले 5 साल से अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण अकेले करती हूँ। मेरे ना आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है। मैं एक्साइज के जो पदाधिकारी हैं उनके घर पे भी 4 साल से काम करती हूँ। इनसे पहले भी 2 पदाधिकारी थे जिनके घर पे मैं काम करती थी। और उन दोनों के ट्रांसफ़र के बाद उनके पद पे जो है देवेंद्र प्रसाद सर आए। इनको जब पता चला कि मैं इनके आने से पहले भी उनके घर पे काम करती थी तो इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि तुम जैसे औरों के घर पे काम करती थी वैसे ही तुम मेरे घर पे भी काम करो। मैंने इनकी बात मानी क्योंकि मैं पहले भी काम करती थी उनके घर पे, तो मैं उनके यहाँ काम करने लगी। काम करते हुए 15-20 दिन के बाद जो है इन्होंने मुझसे पूछा कि एक बात बता, तुम कितने जगह काम करती हो? तो मैंने उनको बताया कि सर मैं 3 से 4 जगह पे भी काम करती हूँ आपके घर के अलावा, तो तुमको कितना पैसा मिलता है? तो मैंने बताया कि सर मुझे टोटल हर जगह से काम करके हर मंथ मेरा 24 से 25 हज़ार रुपया मेरा हो जाता है, जिससे मैं अच्छे से अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेती हूँ। तो वो मुझे बोल रहे कि तुम एक काम करो, तुम सभी जगहों से काम छोड़ दो और तुम मेरे घर पे काम करो। तो मैंने उनको कहा कि सर आपके घर पे 5 से 6 हज़ार मुझे मिलेगा, जिसमें जो है मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे मेरा 2 बच्चा है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो बोले कि अगर उतना ही पैसा तुमको हम दे दें अपने घर पे तो फिर हम बोले सर ऐसे कैसे हम आपसे इतना पैसा ले सकते हैं? तो बोले अरे मेरा फैमिली आएगा तो तुमको जो है फुल टाइम मेरे घर पे देना होगा। 24 घंटे की उनको नौकरानी चाहिए। हाँ, क्योंकि जो कि हम एजेड हैं
तो हम खुद से तो खाना गर्म करके नहीं खाएंगे, और खुद से हमको बार बार चाय वाय पीने का आदत है, तो हम खुद से नहीं कर सकते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम सभी जगह का काम छोड़ के तुम मेरे घर पे काम करो। तुम जब तक हम लोग रहेंगे तुम एक बच्ची की तरह हो, जैसे मेरी बेटी है वैसे तुम हो, ठीक है। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने सभी जगह से काम छोड़ दिया और मैं उनके घर पे काम करने लगी। उनके घर पे जब मैं काम करने लगी तो जब मेरा महीना लगा काम करते हुए, मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मेरे हाथ में 1,000 रुपये पकड़ा दिए। तो मैंने बोला कि सर 26,000 आप बोले थे और आप 1,000 हमको दे रहे हैं। तो वो बोल रहे अरे हम लोग तो सरकारी विभाग के लोग हैं ना, हम लोगों का सैलरी एक बार में कभी नहीं आता है, तुम किसी से भी पूछ लेना। हम लोगों का 2 महीना 3 महीना के बाद मेरा सैलरी आता है। तो जैसे जैसे मेरे पास सैलरी आएगा मेरा, वैसे ही हम तुमको दे देंगे, तुम टेंशन मतलब तुम्हारा पैसा लेके हम कहीं भाग नहीं जाएंगे, तुम्हारा सारा पैसा तुमको मिल जाएगा। करीब 5-6 महीना हो गया वो ऐसे ही करते रहे। हमको भी लग रहा था कि हम उनके घर पे काम कर रहे हैं तो मेरा पैसा जो है उनके पास जमा हो रहा है, सर एक बार में देंगे तो मेरा भी कोई काम आएगा, ये सोच के हम हर महीने का ज़रूरत के हिसाब से जो है 1,000, 1,500, 2,000 करके हम उनसे ले लेते थे। उसके अलावा सारा पैसा मेरा जमा रहता था। जुलाई 2024 में वो हमको 25,000 रुपये का एक चेक दिए, जो कि सरकारी चेक था। हमको अब पता सरकारी चेक था वो? जी, हमको अब पता चल। सरकारी चेक आपको कैसे दे सकते हैं? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अब मैं तो पढ़ी लिखी। तो भाई ये सरकारी चेक तो किसी को देने की का अधिकार नहीं है, और वो खुद एक सरकारी पदाधिकारी। जी, मैंने उनको बोला भी कि सर ये मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चेक से पैसा कैसे निकलेगा। तो बोले कि तुमको हम बोले थे ना कि तुमको हम पैसा देंगे, तो ये चेक लो, ये मेरा सिग्नेचर है इस पे, और तुम जाके बैंक में दे देना, ये पैसा तुम्हारा भज जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। सरकारी नौकर तो है नहीं? जी नहीं, मैं बस उनके घर पे चौका बर्तन का खाना बनाने का काम करती थी। तो फिर मैं उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो बोले कि तुमको पैसा से मतलब है ना जी, तुम लो पैसा। फिर मुझे तो नहीं पता था ना कि वो सरकारी चेक है या फिर कुछ है, तो मैं अपना काम करने लगी। फिर कुछ दिन बीता, फिर उनका यही ड्रामा फिर स्टार्ट हो गया। पैसा मांगती थी तो नहीं देते थे, पैसा भाग जाएंगे क्या तुम्हारा पैसा लेके, तुमको बोले हैं ना एक बार में देंगे पैसा तो तुम्हारे यूज में आएगा, तुम्हारा कोई अच्छा काम हो जाएगा। उसके बाद वो क्या किए, मार्च से जो है पैसा कंटिन्यू मेरे अकाउंट में मेरा सारा पैसा ट्रांसफ़र करने लगे वो। जैसे अगर 2 महीने का पैसा वो हमको दे रहे हैं, हर महीने तो 1,000-1,500 हम उनसे ले ही लेते थे कैश में, और जो जैसे 2 महीना का 50,000 मेरा हुआ तो वो हमको 65,000 भेजे कि सोनाली 15,000 रुपया जो है तुम जब आओगी घर से तो निकाल के लेते आना, जो कि मेरा बैंक यहाँ पे नहीं है, हमको पैसा निकालने के लिए पटना जाना होगा। हम सर को बोले कि सर ATM वगैरह नहीं, हम कैसे निकालेंगे। तो अरे तुम तो बहाना करती हो, तुम तो काम चोर हो, तुमको एक बात बोलने से तुम बात नहीं मानती हो, तुम्हारे तो घर के बगल में बैंक है ना, तुम लेते आना। अब हम अपने अकाउंट से हर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ना। तो हमको लगा शायद हो सकता है हम काम करते हैं, हम पे भरोसा है, इसलिए वो हमको भेजते हैं। तो इस तरह से हर 2 महीना 3 महीना का पैसा के साथ वो अपना भी पैसा भेजते थे। कभी 2 महीना का पैसा भेजे 50,000, तो उसमें वो 90,000 भेजे हमको। कभी 75,000 करके भेजे हैं कि जो पैसा तुम और एक्स्ट्रा है वो तुम हमको ला के दे, और हम ले जाके उनको दिए भी, जो कि मेरे पास ATM नहीं था। तो हम कभी अपने भाई को, कभी अपने दोस्त को, कभी अपने पैसे निकासी की हैं, वो पैसे निकासी का आपके पास रसीद है? हाँ, रसीद ने हम दूसरे को भेज के निकाले हैं ना पैसा। हाँ, है वो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तो अब हम आप हुआ क्या था, और आखिर में उन्होंने आप पे FIR दर्ज की? जी, मतलब कि ऐसे ही चलने लगा। उसके बाद जो है वो मुझे उसके बाद वो करीब सितंबर में हमको एक बार गलत तरीके से टच किए। तो कर रही थी उस वक्त जो उन्होंने की? किचन में काम कर रही थी, तो वो जाके मेरे कंधे पे हाथ रख दी और बोल रहे क्या बना रही सोनाली। तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि 2 बच्चे की माँ हो तो मुझे भी पता है कि उनका छूने का तरीका सही था या गलत। तो ना उनके कंधे से हम हाथ हटाएं अपना कि सर ये क्या कर रहे हैं आप। तो बोले अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही, तुम तो बच्ची हो ना, तो अपनी बच्ची लोगों को तो इंसान ऐसे प्यार करता है, तुम गुस्सा क्यों रही हो। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने उनको बोला कि सर देखिए, अगर आप कंटिन्यू ये 2-3 बार ऐसे करने लगे, और जब मैं बोलती थी तो बेटी बेटी बोलते तो फिर मैं शांत हो जाती थी कि कोई भी इंसान या अपना हो या दूसरा हो, बेटी अगर बोल रहा है तो गलत तो कुछ नहीं करेगा। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र 60 साल है। तो अब रिटायर होने वाले? हाँ, रिटायर होने वाले हैं वो। इसके बाद जब हमको पता चला कि उनकी फैमिली आने वाली है, तो हम बोले कि सर अगर इसी तरह से आपका चलता रहा तो हम काम भी छोड़ देंगे, और हम जो है मैडम को हम सारा बात बता देंगे। तो वो ना शांत हो गए, कुछ दिन कुछ नहीं किए, और बात भी रूडली करते थे हमसे। आपने बताया कि मैं काम कर रही थी
और वो मुझे ज़बरदस्ती अपने बेड पे ले गए। जी, जब जब उसके बाद जो है दुर्गा पूजा के समय पे मैं उनके घर पे ही काम करते हुए गिर गई थी। मेरा पैर का जो फ्रैक्चर हो गया था, तो प्लास्टर वगैरह मेरे पैर पे हुआ था, तो हम छुट्टी पे थे। मेरा तबीयत ठीक होने के बाद फिर दुर्गा पूजा के बाद हम 8 तारीख को उनके घर पे काम करने के लिए गए। काम करने के लिए गए तो किचन में हम काम कर रहे थे, वो अचानक से आ कर के जो है पीछे से बहुत गंदे तरीके से हमको पकड़ लिए, और जब हम छुड़ाने का कोशिश किए तो किचन से घसीट के हमको अपने बेडरूम में लेके गए और बेड पे पटक दिए हमको कि तुम क्यों इतना हल्ला कर रही हो, तुमको हम बोलते हैं तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। बोले सर अब क्या रानी बना के रखेंगे। हाँ, उनका मन तो यही था कि रानी बना के रखें, तुमको पैसा ही चाहिए ना, तुमको जितना पैसा चाहिए हम तुमको देंगे। अरे बहुत पैसा है मेरे पास। पैसा है मतलब कैसा पैसा है? अब ये तो वही बताएंगे कि हमको तो बोले कि बहुत पैसा है। देवेंद्र प्रसाद। स्वास्थ्य विभाग में है तो पैसा ही होगा। हाँ, इतने बड़े पद पे हैं हम, तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा, तुम जो पैसा लोगी तुमको हम देंगे। हम बोले सर आप अपना पैसा अपने पास रखिए और हमको घर जाने दीजिए। फिर भी वो हम नहीं छोड़े और ज़ोर ज़बरदस्ती एकदम मतलब कि रेप जैसे होता है ना, वैसे वो करने लगे मेरे साथ कि अगर उस जगह पे हम थोड़ा सा अपने आप को नहीं बचाते तो वो शायद मेरा रेप कर लेते उस दिन। ऐसे करने लगे वो। बहुत मुश्किल से हम रूम से निकले, हॉल में आए उनका, और हम उनको गाली वाली दे दिए। हम उनको बोले कि सर अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो हम सबको बोल देंगे। और लगा उस वक्त उस समय मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अगर मैं वहाँ से नहीं निकलती तो पता नहीं वो क्या कर देते मेरे साथ। और हम अकेले थे वहाँ पे, हम चिल्ला भी नहीं सकते थे, अगर चिल्लाते भी तो कोई नहीं सुनता मेरी आवाज़ को। मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि हम किसी नर्क में आ गए। एक लोग कहता है ना कि जीते जी नर्क देखना, आपने नर्क देख लिया मैंने। जो आपकी इज्जत का तार तार कर दे। एकदम मतलब कि इतना बुरा दिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा था जो उन्होंने उस दिन किया। और मारा भी उन्होंने, मुझे बहुत मारा मैंने। और मारा आपको? जी, उन्होंने मुझे मतलब आपने उसके डिमांड को पूरा नहीं किया तो इसलिए मारा? और मैंने बोल दिया कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी और मैं सबको जाके बता दूंगी कि आपने ऐसा ऐसा किया है, इसलिए उसने बहुत मारा।